अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फिज़ा मीर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हैंडमेड स्टिचेस यानी कि तरपाई। तो मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानते और सिलाई सीखना चाहते हैं, यानी कि बिगिनर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तरपाई के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो हैं थ्रेड यानी कि धागा, नीडल यानी कि सुई, फैब्रिक यानी कि कपड़ा और सीजर्स यानी कि कैंची। तो सबसे पहले आप कपड़े को सिलाई लगा लेंगे जिसको आप तरपाई करना चाहते हैं, ताकि कपड़ा सही तरह से सेट हो जाए। याद रहे कि कपड़े को सेट करने के लिए आप जो सिलाई लगाएंगे उसके लिए टांके का साइज़ आप मशीन से बड़ा कर लें, क्योंकि ये सिलाई परमानेंट नहीं रहेगी। तरपाई के एंड पे जब आपकी तरपाई मुकम्मल हो जाएगी तो आपको ये सिलाई उधेड़नी होगी। अगर आप टांके का साइज़ बढ़ा देंगे तो आपको सिलाई उधेड़ने में आसानी होगी, कोई मसला नहीं होगा। वैसे आप कपड़े को सिलाई लगाए बगैर सिर्फ फोल्ड करके, इस्त्री के साथ उसको फोल्ड करके उसको तरपाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलाई लगा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी तरपाई करने में। उसके बाद आप सुई में धागा डालेंगे और धागा डालने के बाद आप सिर्फ सिंगल धागे को 2 दफ़ा गिरा लगाएंगे। दोनों धागों को इकट्ठे गिरा नहीं लगानी, अलग करके सिर्फ सिंगल धागे को गिरा लगानी है। और फिर आप उसके बाद स्टिचेस लगाना शुरू कर दें, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। स्टिचेस के लिए आप सिर्फ 2 या 1 थ्रेड नीचे वाले कपड़े का लेंगे और 3 से 4 थ्रेड ऊपर वाले कपड़े के लेंगे जिस कपड़े को आपने फोल्ड किया होगा। और तरपाई के लिए धागे का कलर जो है वो बिल्कुल कपड़े के कलर से मैच करना चाहिए, यानी कि जिस कलर का कपड़ा हो उसी कलर का धागा भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्तलिफ कलर का धागा लेंगे तो वो कपड़े की फ्रंट साइड से नज़र आएगा और बुरा लगेगा, जैसा कि अभी वीडियो में नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप सोचेंगे कि अब मैंने आपको तो सेम कलर का धागा लेने का बोला, लेकिन खुद मैं डिफरेंट कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर का धागा इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को कपड़े और धागे में क्लियरली फ़र्क नज़र आ सके, क्योंकि अगर मैं सेम कलर का धागा यूज़ करती तो आप लोगों को वीडियो में ठीक तरह से नज़र नहीं आता और आप लोगों को समझने में मुश्किल होती। तो व्यूअर्स, साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि तरपाई किन किन जगहों पे यूज़ होती है, यानी कि किन किन जगहों पे हम तरपाई कर सकते हैं। तो तरपाई जो है वो गले पे, यानी कि शर्ट के गले पे, कमीज़ के गले पे यानी कि फ्रंट नेक पे, घेरे पे, चाक पे, बाजू पे, पंचे पे और बैक गले पे, बैक साइड वाले गले पे। इसके अलावा रुमाल और दस्तरखान की साइडों पर भी तरपाई की जा सकती है। एंड पे जब आपकी तरपाई ख़त्म हो जाए तो धागे को गिरा लगाकर फालतू धागा काट दें और जो सिलाई आपने शुरू में लगाई थी कपड़े को सेट करने के लिए उसको आप लोग खींच के उधेड़ दें और अब आपका फैब्रिक तैयार है। इस वीडियो या फिर इस सिलाई से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी शलवार की कटिंग से मुतल्लिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए फिज़ा मीर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखने के लिए देखते रहिए फिज़ा मीर चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।